हजरत आयशा को औलाद क्यों ना हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल कई रातें भूख की हालत में गुजार देते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को रात का खाना नसीब ना होता और अक्सर बिश्तर उनकी रोटी जौ की हुआ करती थी। इसी तरह हजरत आयशा अपने घर की मुआशी हालत को बयान करते हुए फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने जौ की रोटी से भी 2 दिन तक मुसलसल पेट नहीं भरा, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से उठा लिए गए। हजरत आयशा फरमाती हैं, हम अहले बैत नबूवत इस तरह गुजारा करते थे कि कभी कभी लगातार 3-3 चांद देख लेते, यानी कामल 2 महीने गुजर जाते और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में चूल्हा गर्म ना होता। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे हजरत उर्वा ने पूछा कि फिर आप लोगों को क्या चीज जिंदा रखती थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया कि बस खजूर के दाने और पानी। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज इंसारी पड़ोसी के पास दूध देने वाले जानवर थे, वो आपके लिए बतौर हदिया दूध बेचा करते थे और इसमें से आप हमको भी देते थे। खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी की फिक्र तंगी का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, अल्लाह के रास्ते में मुझे इतना डराया धमकाया गया कि किसी और को इतना नहीं डराया गया और अल्लाह के रास्ते में मुझे इतना सताया गया कि किसी और को इतना नहीं सताया गया। और एक दफा 30 दिन रात मुझ पर इस हाल में गुजरे कि मेरे और बिलाल के लिए खाने की कोई ऐसी चीज ना थी जिसको कोई जानदार खा सके, वजह इसके जो बिलाल ने अपने बगल में दबा रखा था। नाजरीन, मालो दौलत की इस खतरनाकी की वजह से उम्मत को इससे बाखबर करने के साथ साथ खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे दूरी पसंद की। उम्मत के बारे में एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फिक्र का इन अल्फाज में इजहार करते हैं, मुझे तुम्हारे बारे में ये अंदेशा नहीं कि तुम शिरक में मुब्तला हो जाओगे, अलबत्ता दुनिया के बारे में ये अंदेशा है कि कहीं तुम इसमें मुनहमिक ना हो जाओ। नेज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि हर उम्मत के लिए कोई खास ज़माइश होती है और मेरी उम्मत की ज़माइश माल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहरीन से माल आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तकसीम करना शुरू किया, लेकिन अभी तकसीम से फारग ना हुए थे कि रात आ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रात मस्जिद में गुजार दी और सारी नमाजें मस्जिद में पढ़ी। मैंने देखा कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा माल तकसीम ना कर लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर परेशानी और फिक्र के आसार रहे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद की जानब कुछ सवारों को रवाना फरमाया, तो वो बनी हनीफा के एक शख्स समामा बिन असाल को गिरफ्तार करके ले आए और इसे मस्जिद नबवी के एक सतून से बांध दिया। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए समामा, तुम्हारा क्या इरादा है? जवाब दिया, ए मोहम्मद, मेरा इरादा नेक है। अगर आप मुझे कत्ल करें तो गोया एक खूनी आदमी को कत्ल किया, और अगर एहसान फरमाए तो एहसान पर शुक्रगुजार रहूंगा। अगर आप मालो दौलत चाहते हो तो जितना चाहे ले सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब ना दिया और वापस तशरीफ ले गए। जब दूसरा रोज हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ए समामा, क्या इरादा है? उसने वही जवाब दिया जो पहले दे चुका था कि अगर एहसान फरमाए तो एक शुक्रगुजार बंदे पर एहसान होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दोबारा छोड़कर चले गए और अगले रोज फिर फरमाया, ए समामा, क्या ख्याल है? कहने लगा कि मुझे जो कहना था कह चुका हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि समामा को छोड़ दो। समामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुस्न अखलाक से इतना मुतासर हुआ कि वहाँ से चला गया और मस्जिद के करीब एक बाग में जाकर गुस्ल करके मस्जिद नबवी में आया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और कहने लगा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ए मोहम्मद, खुदा की कसम, मुझे रुए जमीन पर किसी से इतनी नफरत नहीं थी जितनी आपसे थी, लेकिन आज मुझे आपका चेहरा सब चेहरों से ज्यादा महबूब हो गया है। खुदा की कसम, आपके इस्लाम से ज्यादा मुझे कोई दीन नापसंद ना था, लेकिन आज मेरे लिए आपका दीन तमाम अदियान से ज्यादा प्यारा हो गया है। खुदा की कसम, मुझे आपके शहर से ज्यादा नापसंद कोई शहर ना था, लेकिन आज मेरी नजरों में आपका शहर तमाम शहरों से ज्यादा प्यारा है। आपके सवारों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, हालांकि मैं उम्रे के इरादे से जा रहा था। अब इस बारे में आपका हुक्म क्या है? हुजूर नबी
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बिशारत दी और फरमाया कि वो उम्रा करे। जब वो मक्का मुकरमा में पहुंचा तो किसी ने उससे कहा, क्या तुम बेदीन हो गए हो? जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अकदस पर मुसलमान हो गया हूँ। खुदा की कसम, अब तुम्हारे पास प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर मेरे शहर यमामा से गेहूं का एक दाना भी नहीं पहुंचेगा। एक दफा का जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जलवा फरमा थे। इसी दौरान एक सवाली आया और आकर अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फकीर आदमी हूँ, मेरे बहुत से बाल बच्चे हैं, अल्लाह ताला के लिए मुझे कोई चीज अनायत करें जिसे मैं अपने बाल बच्चों के लिए घर ले जा सकूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जोजा मुकरमा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, आयशा देखो, घर में कोई चीज है तो इस सवाली को दे दो। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा घर के अंदर तशरीफ ले गयी और थोड़ी देर बाद वापस आकर अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में तो इस वक्त कोई चीज नहीं जो सवाली को दी जा सके। लिहाजा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाली से फरमाया, ऐ सवाली, इस वक्त तो घर में कोई चीज मौजूद नहीं जो तुझे दी जाए, फिर किसी वक्त आना, अल्लाह ताला ने हम पर करम फरमाया तो हम तुझे कोई चीज जरूर देंगे। सवाली कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बच्चे घर में मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो आस लगाए बैठे होंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हमें कोई ना कोई चीज मिल ही जाएगी। लिहाजा काशाना नबूवत में से अगर घर खाली हाथ वापस गया तो उनकी उम्मीद टूट जाएगी और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि जाओ एक बार फिर देखो, कोई चीज हो तो ले आओ। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा एक बार फिर अंदर तशरीफ ले गयी और बड़ी इख्तियार से घर का कोना कोना छान मारा कि कोई चीज ऐसी मिल जाए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सवाली को दे सके और वो दर नबूवत से नाकाम ना लौटे, लेकिन कोई ऐसी चीज मिल ना सकी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आकर अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है उस जात की जिसने आपको सच्चा नबी बनाकर भेजा, मैंने बड़ी क़ियात से घर में देखा मगर इस खजूर की गुठली के सिवा घर में कोई चीज नहीं मिली जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाली को दे सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ से खजूर की वो गुठली लेकर इस सवाली को अता कर दी और फरमाया, ऐ सवाली, नाराज मत होना क्योंकि मेरे घर में इस वक्त सिर्फ यही एक गुठली है, इसके सिवा और कोई चीज नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। इस साइल ने वो गुठली ली और घर वापस चला गया। घर जाकर उसने कहा कि अल्लाह ताला के नबी के घर में भी इस गुठली के सिवा कुछ नहीं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अनायत फरमा देते। ये सुनकर वो सब रोने लग गए। फिर जब उन्हें भूख ने खूब सताया और भूख की वजह से नडाल होने लगे तो अचानक उस आदमी ने वही गुठली अपने मुंह में रखी और उसे चूसने लगा। उसने महसूस किया कि इस गुठली में से दूध और शहद निकलकर उसके हलक में दाखिल हो रहा है। वो काफी देर तक इस गुठली में से दूध और शहद चूसता रहा। फिर जब वो सैर हो गया तो उसने अपनी बीवी से कहा, बड़ी हैरानगी की बात है कि इस गुठली में से दूध और शहद निकलता है, लो तुम भी चूस कर देख लो। ये कहकर उसने गुठली अपनी बीवी को दे दी। उसने वो गुठली मुंह में रखी तो वाकई उसमें से दूध और शहद निकलने लगा। इस तरह जब वो सैर हो गई तो बारी बारी सब घर वालों ने इस गुठली को चूसकर दूध और शहद से अपनी भूख मिटा ली और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर उन्होंने इस गुठली को तबरक समझकर कि ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को छू कर आई है, इसे कपड़े में लपेट कर रख लिया। जब दूसरा दिन हुआ और औरत को भूख लगी तो उस गुठली का ख्याल आया, लिहाजा वो गई और जिस कपड़े में इसे लपेट कर रखा था वो उठाकर ले आई और जब उसने इस कपड़े को खोलकर देखा तो वही गुठली सुरख या कुव्वत बन चुकी थी जिसकी रोशनी से सारा घर जगमगाने लगा। वो बड़ी हैरान हुई। बहरहाल उसने वो गुठली ली और बाजार चली गई जहाँ उसने उसे 60,000 दरहम के ओज बेच दिया। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उनकी भूख भी खत्म हो गई और अफलासो तंगदस्ती भी। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि कभी ऐसा न हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज का सवाल किया गया हो और आपने जवाब में नहीं फरमाया हो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वलादत बाइसत के 5वें साल माह शवाल बमुताबिक माह जुलाई 614 ईस्वी बमकामे मक्का मुकरमा हजाज मुकद्दस में हुई। आपका बचपन मक्का मुकरमा में गुजरा और 9 साल की उम्र में मदीना तैयबा की तरफ हिजरत की। इस कम सनी और कम उम्री में यादाश्त और कुव्वत हाफजा
भरोसा इतना मजबूत था कि हिजरत नबवी के तमाम वाकयात और उनकी जज़ायात भी याद हो गई थी। आपसे बढ़कर किसी सहाबी ने अहवाले हिजरत मुफस्सल और मुसलसल बयाने महफूज नहीं रखा। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में बाबुल हिजरा के तहत इनमें से बहुत सी जज़ायात को दर्ज फरमा दिया है। सईदा आयशा की औलाद ना थी। एक बार हसरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी कि मेरा भी दिल करता है कि मैं कुनियत रखूं, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अपने भांजे अब्दुल्ला के नाम पर कुनियत रख लो, जिस पर उन्होंने अपने भांजे सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर के नाम पर कुनियत रख ली। उम्मुल मोमिनीन सईदा खतीजा की वफात के बाद आप तन्हा थे और कोई गमगसार नहीं था। ये हालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहने वालों से देखी न जाती थी। इसी दौरान सईदा खोला बिनते हकीम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपसे कहा कि आप इतने परेशान रहते हो, शादी क्यों नहीं कर लेते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे कौन करेगा। उन्होंने आपको दो रिश्ते बतलाए कि एक सैयदना अबू बकर के घर है और दूसरा रिश्ता सईदा सूदा बिनते जमा का है। चुनाचा वक्त ने दोनों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जमा फरमा दिया। आपकी तरफ से पैगाम नकाब भी सईदा खोला लेकर गई। उम्मे रुमान ने सुना तो बहुत खुश हुई, लेकिन अपने खावंद सैयदना अबू बकर से मुशावरत के लिए वक्त मांगा। वो तशरीफ लाए, उनके सामने बात रखी। उन्होंने फरमाया कि बात तो बड़ी सादत की है, लेकिन आपने मुझे मुंह बोला भाई बनाया हुआ है, तो मेरी बेटी उनकी भतीजी हुई, तो ये कैसे मुमकिन है? सईदा खोला ये मुश्किल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरे दीनी भाई हैं और दीनी भाई की बेटी से निकाह हो सकता है। चुनाचा सैयदना अबू बकर ने अपनी बेटी का रिश्ता कबूल फरमा लिया और यूं सईदा आयशा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद ग्रामी के ज़ेरा साया तलीम और तरबियत हासिल करती रही और जल्द ही उन्होंने अपने खुदादादे मसाली कुव्वत हाफजा और ज़हन की वजह से अलूम फनून में महारत हासिल कर ली। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ गयी तो ये दौर उनकी तलीम और तरबियत का हकीकी दौर बना। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कशाना अक़दस में आकर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो कुछ सीखा वो आज पूरी उम्मत मुसलमान खुसूसन मुसलमान औरतों के लिए भलाई और निजात का सामान बना हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के मुअल्लिम आज़म की हैसियत से हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरबियत फरमाते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुमला अज़वाज के एक एक फाल की निगरानी फरमाते और कहीं कोई लग्जिश नजर आती तो फौरन इस्लाह फरमाते। इस सिलसिले में हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को जो इम्तियाज हासिल हुआ वो एक मिसाल रहा है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र निकाह के वक्त कम थी। इसकी वजह यही है कि उनके जरिए उम्मत की औरतों की तलीम और तरबियत का काम लेना मकसूद था। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़हानत अता फरमाई थी। इसके होते आपके सामने जब भी कोई मसला दरपेश आता तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेती और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़िया फरमा देते तो वो इन्हें अज़बर कर लेती। यही वजह है हदीस की किताबों में हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत करदा हदीसों की काफी तादाद है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम अलैहिमुल रहमा के मुताबिक हजरत अबू हुरैरा और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुम के अलावा किसी दूसरे सहाबी ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से ज्यादा हदीस रवायत नहीं की। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में शवाल के महीने में आई और शवाल के महीने में ही आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती हुई। हजरत अबू उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा इसी वजह से ये बात पसंद करती थी कि उनके खानदान और दूसरे तलकदार लोगों की खवातीन भी अपने खामदों के पास शवाल के महीने में ही जाएं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के फजाइल में से है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा किसी दूसरी कुंवारी औरत से शादी नहीं फरमाई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम अज़वाजे मोहतरात में से हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से ही सबसे ज्यादा मोहब्बत फरमाते थे। यहाँ तक कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हा अगर किसी चीज की ख्वाहिश करती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा फरमाते। एक सफर का वाकया है जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को ना पाया तो फरमाया, हाय मेरी दुल्हन। ये अल्फाज इमाम अहमद अलैहि रहमतुल्लाह ने नकल किए हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा दीन की बहुत बड़ी आलमा और फसाहत की दौलत से माला माल थी। नेज आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकसरत अहदीस रवायत की हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अरब की तारीख और अशार की बहुत बड़ी आलमा थी। यही वजह है कि सहाबा कराम और तबईन की बहुत बड़ी जमात ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अहदीस रवायत की हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए 2 रातें मुकर्रर फरमा रखी थी, एक उनकी अपनी और एक हज़रत उम्मुल मोमिनीन सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी और उन्होंने अपनी बारी भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दे दी थी। यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद अज़वाज में से खुशकिस्मत तरीन है कि जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी ज्यादा कुर्बत नसीब फरमाई। हज़रत आयशा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत में तकरीबन 8 साल और 5 माह रही, लेकिन इस तमाम अरसे में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कोई औलाद ना हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे जनाब सैयदना हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की हज़रत मारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बतने अक़दस से पैदाइश हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी तमाम बीवियां रशक खाने लगी और उन्हें ये बात गिरा गुजरी। हज़रत अबू जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन तक हज़रत मारिया के पास ना गए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी अज़वाज पर वो गिरा गुजरती थी और उन पर रश्क खाती थी। मगर उनमें सबसे ज्यादा रश्क हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को था, क्योंकि वो बे औलाद थी और उन्हें औलाद की शदीद ख्वाहिश भी थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पैदा हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लिए मेरे पास आए और फरमाया, ए आयशा मेरे साथ इसकी शबाहत तो देखो, ये मेरे साथ कितना मिलता जुलता है। तो मैंने कहा, मुझे तो कोई शबाहत नहीं दिखाई देती। फरमाया, क्या तूने इसके गोरे रंग और गोश्त को नहीं देखा? मैंने कहा, जो दाई या ऊँटनी के दूध से पाला जाता है वो गोरा और मोटा फरबा हुआ करता है, जिसके बारे में एक और रवायत भी मौजूद है जिसमें के ये अल्फाज हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, जिसे भेड़ का दूध पिलाया जाए वो फरबा और गोरा होता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये क्यों फरमाया, जिसके बारे में मोहम्मद बिन उमरू कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद रात भेड़ बकरियां हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वास्ते मखसूस थी और एक ऊँटनी का दूध भी उन्हीं के लिए खास था। यही वजह थी कि उनका और उनकी वालदा का जिस्म अच्छा था। नाजरीन, यहाँ पर आपको एक और अहम बात बताते चलें कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कुनियत उम्मे अब्दुल्ला थी, लेकिन अब्दुल्ला आपकी औलाद नहीं थे बल्कि आपके भांजे थे, जो कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। जब उनकी वलादत हुई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुंह में अपना लाब शरीफ रखा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया, ये अब्दुल्ला है और तुम उम्मे अब्दुल्ला हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, उसके बाद से हमेशा मेरी कुनियत उम्मे अब्दुल्ला ही रही, जबकि मेरी कोई औलाद नहीं थी। इसी ज़मान में एक रवायत ये भी मिलती है कि जितना अरसा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर पाक के साथ रही, इस अरसे में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को एक हमल भी हुआ, लेकिन कुछ अरसे बाद वो जाया हो गया। शहराए बुखारी इमाम अहमद बिन मोहम्मद कस्तलानी अलैहि रहमान नकल करते हैं कि इस बात की कोई असल नहीं है, आपको उम्मे अब्दुल्ला सिर्फ आपके भांजे की वजह से कहा जाता था। एक दिन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इज़राहे हसरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में अर्ज की कि और खवातीन ने तो अपनी साबका औलादों पर अपनी अपनी कुनियत रख ली है, मैं अपनी कुनियत किसके नाम पर रखूं जबकि मेरी कोई औलाद नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने भांजे अब्दुल्ला के नाम पर अपनी कुनियत रखो, जो कि तुम्हारी बहन अस्मा बिनते अबू बकर अब्दुल्ला बिनते अवाम के बेटे हैं। बस तब से आपको उम्मे अब्दुल्ला की कुनियत से पुकारा जाने लगा। दुआ है कि अल्लाह पाक दीन इस्लाम को फैलाने की हमारी इस काविश को कबूल मंजूर फरमाए और इसे हमारे लिए अजर अजीम और हमारे लिए सदका जारिया का बाइस बनाए, आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।